अभी तो मेरा पोर्टफोलियो कुछ अच्छा हुआ है, हाँ। पर दो शेयर्स में फंस गई हूँ जिन पे आपकी राय चाहती हूँ। अच्छा नवर, पहले तो वो आता हूं उन पे। पहले तो फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको भी मैम, हमारी पूरी टीम की तरफ से। श्वेता मैम, जो दो शेयरों में फंस गया उसमें पहला कौन सा है? सर, पहला तो आईआईएफएल है। हाँ। ये मैंने लिया था जब नज़ारा के आईपीओ लॉन्च हुए थे। तो उसमें आईआईएफएल के भी कुछ स्टेक्स थे। हम्म तो मैं सोची कि नज़ारा के साथ साथ आईआईएफएल भी चलेगा। हम्म हम्म पर उस समय से लेकर अब तक वो नीचे ही रहा, कभी ऊपर आया ही नहीं। तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए? अब मैं इसमें बनी रहूं या इससे निकल जाऊं? और नजारा के आईपीओ के लिए अप्लाई किया था आपने? हाँ, किया था पर मिला नहीं। हाँ हाँ, जो चलता है वो आमतौर पर हम सबको मिलता नहीं है। ठीक है। तो ये आईएफएल फाइनेंस है ना? यस सर। हाँ, आईएफएल फाइनेंस। तो 343 की बाइंग है, अभी भी बाइंग चला ही नहीं जब से लिया है। विकास, 40-50 रुपए बाइंग से नीचे चल रहा है, क्या करना चाहिए आईएफएल फाइनेंस में? देखो, इसमें हमने नोटिस किया कि ये एक साइडवाइज काउंटर चल रहा है। हमने लास्ट 2 वीक से देख रहे हैं, थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। बट यहाँ पे हमने देखा था सितंबर के स्टार्ट में एक सेल ऑफ देखने मिला था, 320 के आसपास जाके वहां से वापस सेल ऑफ आया था। 270 260 एक रेंज बना चुका है। अगर इनका हॉरिजन थोड़ा 1 से 2 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो इसको होल्ड कीजिए। मुझे लगता है इनकी कॉस्ट जो है वो आ सकती है यहाँ से ऊपर में, 340 के आसपास की कॉस्ट इनकी आ सकती है। तो इसको होल्ड कीजिए। नीचे में हमने नोटिस किया है कि ये 280 270 के आसपास आता है, तो वहां पे आने के बाद वहां पे एक सपोर्ट देखने मिल रहा है। और अभी हमने नोटिस किया है कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर है और उसका एडीएक्स जो है, जो मोमेंटम स्ट्रेंथ यहाँ पे डिसाइड करता है, वो मुझे लगता है स्ट्रॉन्गर साइड में शिफ्ट होते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है। सिर्फ इसको 1 से 2 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करके लेके जाइए। अच्छा, मुझे अब मुझे पता नहीं, आईएफएल फाइनेंस जो लिस्टेड एंटिटी है उसका नजारा से कुछ लेना देना था। मुझे इतना तो याद है आईपीओ के समय वो आईएफएल फंड्स था जो ओएफएस के जरिए एग्जिट कर रहा था। इस लिस्टेड एंटिटी से कोई लेना देना था, आई डाउट। लेकिन ठीक है, उस टाइम पे लिया था लेकिन चला नहीं। लेकिन आप शायद होपफुली आपको एक प्रॉफिटेबल एग्जिट मिलेगा। दिल्ली से कविता आहूजा जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। कविता मैम, आप कब से शेयर मार्केट्स में और कैसे आए मैम? सर 3 to 4 months हुए हैं। हाँ और ज्यादा तो सिर्फ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे ने सीएनबीसी देखना स्टार्ट किया था। हाँ। तो तो बस उसी सर के थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा और मैंने स्टार्ट किया और एक ही शेयर लिया। और जब से लिया है वो तब से ही डाउन ही है। हाँ। तो मैंने ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लिया था ये। और अब एक आधा महीना और वेट कर सकती हूँ, बट अभी क्या करना चाहिए? ठीक है, लॉन्ग टर्म भी रखना पड़ेगा, बट लॉस में तो नहीं करना चाहती। बट अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा ये अगर डाउन जाएगा, या अभी एक आध दिन से ही थोड़ा सा ये अप हुआ है, तो ये इसमें आप स्टॉक कौन बताइए सा है? क्या कर सकते हैं? अभी इसको रखना चाहिए या? ये स्टॉक कौन सा है जो रखा हुआ है मैम आपने? अभी तो है सर मेरे पास। नहीं, हाँ कौन जी। सा? कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं हम लोग मैम? आपके पास कौन सा स्टॉक है? सेल। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ सेवन इंडिया। ओके। तो सेवन ये थाउजेंड पहली बार जब आप शेयर बाजार में आए 2-3 महीने पहले तो आपने सेल खरीदा था? जी जी, सिर्फ एक ही शेयर खरीदा था, ये वाला। और अच्छा, ये सेल 7,000 शेयर खरीदे थे मैंने एट द रेट हाँ, 133 पर। ये सेल क्यों खरीदा गया था उस समय? पहली बार एंट्री करी सेल के थ्रू क्यों करी, और उसके बाद कुछ और क्यों नहीं करा? सर सेल में ही सारी सेविंग्स अपनी लगा दी थी। ओह। और जब सीएनबीसी में आपका देखा कि और भी स्टॉक्स हैं और भी जो है ऑप्शंस हैं, बट तब मेरे पास इतना भी और फंड नहीं था, सभी इसमें लगा दिया था। काफी क्योंकि पैसे मैं साथ। स्टार्टिंग में जब हाँ किया था तो ऐसा नहीं है, इसमें प्रॉफिट आया था। हाँ। तब ये 140 145 पर भी था। बट उस वक्त नहीं कि अभी 2-3 महीने के बाद ही, क्योंकि मैंने वो शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 महीने के लिए लिया था। तो अब मतलब बहुत थोड़े से टाइम के लिए अप हुआ था। तो हाँ, एक ही स्टॉक में और बहुत तगड़ा एक्सपोजर है, 7,000 शेयर्स हैं आप कह रहे हो। जी जी 133, ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए के आसपास ब्लॉक हो गया है यहाँ पे। जी 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 जी। विकास, क्या करना है भाई? पूरा का पूरा एक्सपोजर एक ही स्टॉक पे, वो भी सेल। और सेल वो स्टॉक है जो बहुत बढ़िया रीरेट तो हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल से 2-3 महीने की ये बात कर रही है और ये मई ऑनवर्ड्स ही एक रेंज में फंस गया है। अभी भी इनकी बाइंग से 9-10 रुपए नीचे है, क्या करें?
देखो, जैसे जब उन्होंने खरीदा था तब उसमें एक मोमेंटम भी देखने मिला था, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ है और मुझे लगता है कि अभी होल्ड करना चाहिए। देखो, इसमें एक इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट जो है 120 के ऊपर था, कल उसने उसके नीचे क्लोज किया था, उसके आसपास ही क्लोज किया था और आज भी उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है वापस ये काउंटर 140 142 के रेंज में जा सकता है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि होल्ड कीजिए, चाहे तो थोड़ा बहुत, अभी इनकी कॉस्ट क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो इसको थोड़ा एवरेज कर सकते हो। मुझे 120 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगता है इस काउंटर में, इसको पकड़ के ये काउंटर वापस 142 के रेंज में आ सकता है। तो होल्ड कीजिए, चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। कल भी हमने देखा था एक 120 के आसपास का एक ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिला, जो बहुत दिनों से वो ब्रेक नहीं कर रहा था और उसके ऊपर सस्टेन भी हुआ जाते जाते, और आज भी उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग है, 140 1 से 2 वीक में ये आ सकता है। तो दिवाली के पहले मुझे लगता है इनको प्रॉफिट में एग्जिट करने की चांस मिल सकता है, तो इसको होल्ड कीजिए दिवाली तक का। अरे वाह, आपने 140 बोला तो कविता के मैम के मुंह पे एक मुस्कुराहट तो आ गई थी। कविता मैम, होपफुली दीपावली तक, यानी कि अगले 1 से 2 हफ्ते के आसपास या मैक्स दिवाली तक शायद आपको एक बढ़िया एग्जिट मिल जाए 140 के भाव। तो आपकी बाइंग से बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं, लेकिन लॉसेस की भरपाई हो जाएगी मैम और थोड़ा बहुत प्रॉफिट के साथ एक एग्जिट होगा, तो शायद दीपावली आपकी बढ़िया बनेगी। प्रभा मैम, क्विकली अगला सवाल कौन सा ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के अलावा? रिलायंस इंडस्ट्रीज है 981 के भाव से 100 शेयर्स, तो एक अच्छा बढ़ गया है, तो अब मेरे को क्या प्रॉफिट ले लेना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? अरे वाह, तो बढ़िया प्रॉफिट हो गया मैम आपको। ये कोई अभी पैसे की कोई जरूरत या नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं। विकास, क्या करना चाहिए? खरीद का लेवल तो बहुत अच्छा है। अच्छा, रिलायंस की बात हो रही तो प्लीज ध्यान रखिए, प्रभा मैम का सवाल है, लेकिन ये चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है, तो वो स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर हमेशा याद रखा करिए। तो प्रभा मैम का सवाल है, मैं विकास से पूछ रहा हूं, लेकिन विकास, रिलायंस 980-81 की खरीद है, क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो गया है, 900 पे 1800 का मुनाफा बैठ गया है। देखो, रिलायंस में हमारा व्यू पॉजिटिव है, हमने इसको बाय रिकमेंड ही किया हुआ है और मुझे भी अभी भी ये स्ट्रॉन्ग लगता है, 3000 के आसपास के रेंज में जा सकता है। तो इसको जल्दी नहीं करना चाहिए बेचने के लिए। अगर उनको लगता है थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बनाना, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से जाइए। 2640 का 50% क्वांटिटी को सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, बाकी के क्वांटिटी यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। हमारा टारगेट 3000 के आसपास का, और मुझे लगता है ये भी काउंटर जो है दिवाली तक एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। दिवाली में आपको एक अच्छा खासा रेंज में इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। तो मेरी राय से होल्ड कीजिए, बट उनको अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट के लिए स्टॉप लॉस रखना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो 2640 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। और वो पूरे क्वांटिटी को मत लगाइए, सिर्फ 50% को लगाइए। अगर वो रिट्रेस होता है तो वापस आपको री एंट्री करने के लिए मिलेगा, बट बाकी का जो भी पोजीशन है इसको होल्ड कीजिए। ऊपर में 3000 के आसपास के रेंज में जाते हुए देखते हुए मिल सकता है। तो अच्छे खासे अपसाइड यहाँ से दिवाली तक आपको भी मिलेंगे प्रभा मैम। बहुत बढ़िया आपने इन्वेस्टमेंट करा था, बहुत सही समय पे, कांग्रेचुलेशंस उसके लिए। इस नोट पर प्रभा मैम, श्वेता मैम, कविता मैम, आप सबका धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए, क्वेरीज रेज करने के लिए। कविता मैम, अगली बार एक ही स्टॉक पे पूरा एक्सपोजर नहीं लेंगे हम लोग, थोड़ा सा बास्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग स्टॉक्स पे। लेकिन विकास, आपका भी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने